इसके बाद बेटा अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रेडिकल प्लेन ऑफ द टू स्फीयर। टू स्फीयर का आप रेडिकल प्लेन कैसे निकालते हैं। ये कहता है कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हुज पावर विद रिस्पेक्ट टू टू स्फीयर आर इक्वल इज अ प्लेन कॉल्ड रेडिकल प्लेन ऑफ द टू स्फीयर। इसका मतलब क्या है, अब आप कहता है कि जैसे आपके पास कोई दो स्फीयर हैं, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कोई पॉइंट ले लिया, जैसे कोई पॉइंट पी है, जैसे ये स्फीयर लो, यहाँ पे ये स्फीयर लो, पी पॉइंट की जो पावर कैसे निकालेंगे, अभी डेफिनेशन की है ना कि पी से आप कोई कोड को ड्रॉ करेंगे, तो पी पॉइंट से कोई यहाँ पे कोई कोड को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। और ठीक है, इसकी जो पावर है विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर, इसकी जो पावर है विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको ड्रॉ करेंगे तो आपके पास इस टाइप से बनेगा ना, ड्रॉ करेंगे तो ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट की पावर निकालें, इस स्फीयर के विद रिस्पेक्ट टू, इस पॉइंट की पावर निकालें इस स्फीयर के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई और पॉइंट ले सकते हैं, जैसे एस कोई पॉइंट है, या कोई आप ए पॉइंट ले लो, कोई बी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट से मिलकर वही सेम चीज़ होगी। एस पॉइंट से इस स्फीयर के विद रिस्पेक्ट टू पावर निकालो, एस पॉइंट से इस स्फीयर के विद रिस्पेक्ट टू पावर निकालो, ए की इस स्फीयर के विद रिस्पेक्ट टू निकालो, ए से इस स्फीयर के विद रिस्पेक्ट टू, बी की इसके विद रिस्पेक्ट टू, बी से ही इसके विद रिस्पेक्ट टू। जब आप अगर निकाल लेते हैं ना, तो अगर वो जो सारे पॉइंट्स हैं वो मिलके अगर क्या बना दे, कोई प्लेन बना दे, तो उसको आप क्या कहेंगे, रेडिकल प्लेन कहेंगे। ये इसकी डेफिनेशन में है कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हुज पावर विद रिस्पेक्ट टू टू स्फीयर आर इक्वल इज अ प्लेन इज कॉल्ड रेडिकल प्लेन ऑफ द टू स्फीयर। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ द रेडिकल प्लेन ऑफ द स्फीयर फाइंड करेंगे। जैसे आपके पास ये क्या है, दो स्फीयर की इक्वेशन है। ठीक है, इन दो स्फीयर की इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगा, दोनों से क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। दोनों से सेंटर भी फाइंड कर सकते हैं, रेडियस भी। और आपके पास सपोज करो कोई रेडिकल प्लेन है, ठीक है, रेडिकल प्लेन है और पी पॉइंट वहाँ पे है। पी पॉइंट से आप क्या निकाल रहे हैं, स्फीयर के विद रिस्पेक्ट टू, इस स्फीयर के विद रिस्पेक्ट टू, दोनों के स्फीयर के विद रिस्पेक्ट टू पावर निकाल ली। ये भी वन के विद रिस्पेक्ट टू पावर निकालेंगे, तो जो जहाँ से आप निकाल रहे हैं वो पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे। ये इसका रूल है पावर ऑफ द पॉइंट निकालने का। ठीक है, सेकंड के पावर निकालेंगे सेकंड स्फीयर के विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पे पॉइंट पुट हो जाएंगे, यहाँ भी पॉइंट पुट हो जाएंगे। दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल है, क्योंकि आपका जो पी पॉइंट है वो किस में है, रेडिकल प्लेन में है। आपको सिर्फ इक्वेशन निकालनी है किसकी, रेडिकल प्लेन ऑफ द टू स्फीयर की। मतलब दोनों से स्फीयर का दो स्फीयर हैं आपके पास, कोई एक पॉइंट की बात करोगे तो सारे पॉइंट्स के लिए मतलब सेम चीज़ होल्ड करेगी, तभी वो लोकस का नाम देता है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों को इक्वल करें तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लिया। ठीक है, जैसे आपने x1 y1 z1 पॉइंट लिया, वैसे अनदर पॉइंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, लोकस आ जाएगा। मतलब x1 y1 z1 के प्लेस पे आप क्या पुट कर देंगे, एक्स वाई जेड को पुट कर देंगे, तो आप क्या आएगा, लोकस की इक्वेशन आ जाएगी किसकी, पी के रेडिकल प्लेन की, आपके पास ये आएगी। अगर आपके पास कोई दो स्फीयर है, ठीक है, टू स्फीयर की बात करें, चाहे S1 0 है चाहे S2 0 है, तो रूल क्या है रेडिकल प्लेन को फाइंड करने का, दोनों स्फीयर की इक्वेशन को क्या कर दो, सेपरेट कर दो। ये इसका यहाँ पे इसके रूल में गिवन है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द रेडिकल प्लेन। प्रॉपर्टी क्या होती है किसकी, रेडिकल प्लेन की। यहाँ कहता है कि रेडिकल प्लेन जो होता है ना टू स्फीयर का, वो किसके परपेंडिकुलर होता है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर। जैसे सपोज करो ये पॉइंट्स ने मिलकर क्या बना दिया, कोई क्या बना दिया, प्लेन बना दिया। जैसे ये प्लेन बन गया, ठीक है, जैसे ये क्या है, कहीं भी प्लेन बन सकता है। सपोज करो आपका जो पॉइंट है, जैसे आपके पास क्या है, दो स्फीयर हैं, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ऐसे करके आपके पास क्या बन गया, कोई स्फीयर बन गया। ये जो स्फीयर है ना, ये जो प्लेन है किसके परपेंडिकुलर होगा, ये इसका सेंटर ये है, इसके सेंटर ये है, इन दोनों को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, इन दोनों को जब आप ज्वाइन कर देंगे, इसके क्या होगा, लाइन जोइनिंग दिया सेंटर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। वो ये चीज़ करना चाहता है, आपको शो करके दिखाना है। जैसे आपके पास क्या है, कोई दो रेडिकल प्लेन है, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं। रेडिकल प्लेन जो आप ले रहे हैं ना, वो किसका ले रहे हैं, टू स्फीयर का ले रहे हैं। जैसे इसको परपेंडिकुलर कैसे शो करेंगे कि आप इनका रेडिकल प्लेन ये वाले आएगा, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं, ये वाले होते हैं ना। प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपको ये टू कांस्टेंट है, तो आप क्या ले सकते हैं, u1 माइनस u2, v1 माइनस v2, vw1 माइनस w2। इसका मतलब क्या है, जैसे ये प्लेन है, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस है। ठीक है, प्लेन के क्या है, नॉर्मल के क्या है, ये डायरेक्शन को साइंस है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि डायरेक्शन को साइंस किसके, ये नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस हो गए। ठीक है, अब इसके क्या है, डायरेक्शन को साइंस ले लो, लाइन ज्वाइनिंग दिए सेंटर के क्या निकाल दो, डायरेक्शन को साइंस निकाल दो, वो क्या आएंगे, ए के
सेंटर क्या है -u1 v1 w1, दूसरे का सेंटर क्या है w2 v2 w2 माइनस में, ठीक है। दोनों के डायरेक्शन को साइन, दो पॉइंट्स के डायरेक्शन को साइंस निकालते हैं जब लाइन ज्वाइन करता है दो पॉइंट्स, तो कैसे आते हैं u1 -u2 v1 -v2 w1 -w2, दोनों क्या है आपस में सेम है ना, नॉर्मल के रेडिकल प्लेन, ठीक है। नॉर्मल टू द रेडिकल प्लेन इज पैरेलल टू द जॉइन ऑफ द सेंटर, मतलब जो प्लेन के नॉर्मल के जो डायरेक्शन को साइंस है, ठीक है। ये जो प्लेन है, प्लेन के क्या है नॉर्मल के जो डायरेक्शन को साइंस है वो लाइन जॉइनिंग दिया सेंटर के भी है, ठीक है। चाहे आप जो प्लेन है कैसे भी, मतलब आपको क्या शो करना था कि जो ये प्लेन है ना इसके क्या होना चाहिए, लाइन जॉइनिंग द सेंटर के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब ये प्लेन तो आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो ना, इसको आप लेके भी क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्या है प्लेन के नॉर्मल, ये क्या है आपके पास कोई लाइन जॉइनिंग द सेंटर है, ठीक है। ये जो प्लेन बनेगा इसको सारा क्या बनेगा, कवर करके ही बनेगा इस टाइप से। मतलब आपको ये चीज़ सारी इंक्लूड करनी पड़ेगी इसके बीच में, तभी आप क्या कहेंगे ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस इस टाइप से यहाँ पाएंगे। दोबारा से बनाते हैं बेटा फिगर। जैसे आपके पास क्या है, क्लियरली क्या है, टू स्फीयर हैं, ठीक है। आपके पास क्या बन गया, ये क्या होगी, लाइन जॉइनिंग दिया सेंटर हो गई, ठीक है। इन दोनों को क्या कर दिया, जॉइन कर दिया। मतलब आप इसको, मतलब हम दिखा नहीं सकते हैं मतलब ये हमारा जो प्लेन है किस टाइप से बनेगा, बस आपको क्या दिखाना है, प्लेन के नॉर्मल के जो डायरेक्शन को साइंस है, मतलब प्लेन जो होगा ना, मतलब इसको कवर करने पे ही आएगा। जो भी हमारा प्लेन बनेगा इसको आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा साथ में लेके, ठीक है। मतलब लाइन जॉइनिंग दे सेंटर के आपको परपेंडिकुलर शो करना है इसको, मतलब ये प्लेन इसके क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसके जो डायरेक्शन को साइंस है, ठीक है, यही प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन को साइंस अगर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो इसकी जो कंडीशन, हम क्या कहेंगे कि प्लेन और ये क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। कौन, लाइन जॉइनिंग दिया सेंटर के क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर कहता है कि जो रेडिकल प्लेन है टू स्फीयर का, वो कहाँ से पास करता है, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या करता है, पास करता है, ठीक है। रेडिकल प्लेन जो है टू स्फीयर का, वो कहाँ से पास करता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या करता है, पास करता है। आपके पास क्या है, आपके पास कोई स्फीयर है और यहाँ पे S1 माइनस S2 क्या है, इज इक्वल्स टू 0। जो पॉइंट्स इन दोनों के ऊपर लाई कर रहे होंगे, ठीक है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम फाइंड कर सकते हैं कि दोनों कहाँ पे आप क्या करते हैं, दोनों स्फीयर कहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट ऑफ द टू पॉइंट्स वी सेटिस्फाई 1 and 2 ऑल्सो सेटिस्फाई 3, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर इन दोनों स्फीयर का निकालें तो वो 3 रेडिकल प्लेन के ऊपर भी क्या करेगा, लाई करेगा, क्योंकि रेडिकल प्लेन तो दोनों स्फीयर से ही आएगा। तो रेडिकल प्लेन जो है टू स्फीयर का, वो कहाँ से पास करता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी क्या करता है, पास करता है। जैसे हम अभी कर रहे थे ना कि हमारे पास क्या है कि ये जो रेडिकल प्लेन है, ये दोनों जो स्फीयर है ना बेटा, ये दोनों स्फीयर क्या कर सकते हैं, आपस में कट कर भी सकते हो, नहीं भी, इस टाइप से भी दोनों स्फीयर हो सकते हैं। मतलब प्लेन तो इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से भी क्या बन सकता है आपका प्लेन, इस टाइप से भी क्या बन सकता है आपका प्लेन। मतलब आपको प्लेन बनाना है, ठीक है, कैसे मर्जी, क्योंकि हम ये चीज़ हमारे पास फिगर नहीं है ना, तो हम एक्चुअली शो नहीं कर सकते कि किस टाइप से बनेगा। हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका ये किस टाइप से बनेगा, ठीक है। ये कहता है कि अगर जब आपका स्फीयर क्या करेंगे, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, जो प्लेन हो दिया कॉमन सर्कल का, वो क्या होगा, रेडिकल प्लेन। इसका मतलब क्या है, जब स्फीयर क्या कर जाएं, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, स्फीयर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ये क्या होता है आपका कॉमन सर्कल होता है। मतलब कॉमन सर्कल होता है जब दो स्फीयर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से जो प्लेन बनेगा, यहाँ से पावर निकालें किसी पॉइंट की, यहाँ से पावर निकालें किसी स्फीयर की, अगर दोनों को इक्वल होगी तो जो इस पॉइंट से क्या बनेगा आपके पास, प्लेन बनेगा, उसको आप रेडिकल प्लेन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपके पास इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर निकालनी है आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में। वो हम कैसे निकालेंगे, टू स्फीयर की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। ये कहता है कि टू स्फीयर की जो इक्वेशन है उसको आप इसमें क्या कर सकते हो, पुट अप कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास सिर्फ x का कोफिशिएंट है इन दोनों में ही, आपके पास y z का कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। मैंने क्या लेट करा कि लाइन जॉइनिंग दे सेंटर क्या है, C1 और C2 ऑफ द टू स्फीयर भी टेकन एज x एक्सिस। जहाँ पे लाइन जॉइनिंग दे सेंटर है ना टू स्फीयर की, वो सिर्फ कहाँ पे लाई करती है, x एक्सिस पे ही, ठीक है। मतलब वहाँ पे वाई जेड प्लेन की हम बात कर रहे हैं। वाई जेड प्लेन में आपके पास उनका जो रेडिकल प्लेन जो हम लेट कर रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, वाई जेड प्लेन ले रहे हैं, जहाँ पे x क्या है, 0 है। क्योंकि जहाँ पे x एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन ही परपेंडिकुलर होगा ना, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है, यहाँ पे एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया, एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा, लाइन जॉइनिंग दिया सेंटर C1 एंड C2 ऑफ द टू स्फीयर भी टेकन एज अ एक्स एक्सिस। जो सेंटर की जो लाइन, जो जैसे ये क्या है, दो स्फीयर का सेंटर है, जैसे ये मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ये जो वाई जेड प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, रेडिकल प्लेन। रेडिकल प्लेन इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है।
परपेंडिकुलर होता है तो आपके उस कंडीशन से आपको लाइन जोड़ने के सेंटर एक्स एक्सिस ले लिया, इसके परपेंडिकुलर कौन है, वाई जेड प्लेन है, तो उसके अकॉर्डिंगली ले लिया। ठीक है, टू स्फीयर की इक्वेशन आपके पास ये वाली है, दोनों का सेंटर है हमारे पास, एक्स एक्सिस पे वाई जेड जीरो होते हैं तो पुटअप कर दिया, तो V1 W1 U V2 W2 जीरो आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर किस में रिड्यूस हो जाएगी, इसमें क्या हो गई, पुटअप हो गई। रेडिकल प्लेन निकालेंगे तो रेडिकल प्लेन स्फीयर की इक्वेशन थे, दो स्फीयर से कैसे निकालते हैं, दोनों स्फीयर की इक्वेशन को माइनस करके निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से रेडिकल प्लेन है। ठीक है, और आपका जो रेडिकल प्लेन आपने जो लेट किया था खुद, वो कौन सा लेट किया था, x इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब वाई जेड प्लेन में x क्या होता है, जीरो होता है। चाहे x इज इक्वल्स टू जीरो प्लेन की बात करें या वाई जेड प्लेन, बात एक ही है। ठीक है, दोनों को क्या कर लें, कंपेयर कर लें। ठीक है, कंपेयर करेंगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो D1 D2 दोनों आपस में इक्वल है तो इसको D का नाम दे दिया, पुट करेंगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना।